नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी सभी जानकारी देते हैं। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड के बारे में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि माइक्रो कैप फंड क्या होते हैं, फंड का ओवरव्यू और पास्ट परफॉर्मेंस, बेंचमार्क ओवरव्यू, स्टॉक्स एलोकेशन, पास्ट परफॉर्मेंस, रिस्क फैक्टर क्या हैं और किसे इस फंड में निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप इस फंड के बारे में डिटेल्स में जान पाएंगे और डिसीजन ले पाएंगे कि यह फंड आपके लिए है या नहीं। और चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट चैनल पर रेगुलर मैं लाता रहता हूँ। माइक्रो कैप फंड क्या होते हैं? अभी तक हमने 3 कैटेगरी सुनी है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। इंडिया की टॉप 500 कंपनीज इन 3 कैटेगरी में आती हैं। इसके बाद एक कैटेगरी और आती है माइक्रो कैप। रैंकिंग के अकॉर्डिंग 501 से 750 तक आने वाली कंपनीज माइक्रो कैप कैटेगरी में आती हैं। यह कंपनीज स्मॉल कैप कंपनीज से भी छोटी होती हैं। कैटेगरी वाइज रिस्क की बात करें तो लार्ज कैप कैटेगरी में कम रिस्क होता है, मिड कैप कैटेगरी में लार्ज कैप की तुलना में ज्यादा रिस्क होता है और स्मॉल कैप कैटेगरी में हाई रिस्क होता है। और स्मॉल कैप से भी ज्यादा रिस्क माइक्रो कैप कैटेगरी में होता है। इसी तरह रिटर्न भी सबसे ज्यादा माइक्रो कैप कैटेगरी में देखने को मिलता है। इन्हीं 250 कंपनी से मिलकर निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स बना है। फंड ओवरव्यू। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का एयूएम है 1614 करोड़ रुपए। एनएवी इस फंड की 18 रुपये 42 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.44% है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 15 दिन में ही रिडीम करें। एसआईपी मिनिमम 500 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम मिनिमम 500 रुपये कर सकते हैं। यह फंड 15 जून 2023 को शुरू हुआ है। इसका बेंचमार्क निफ्टी माइक्रो कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। सेक्टर एलोकेशन। अगर सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो बहुत से सेक्टर में इसका एलोकेशन है, जैसे कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, केमिकल्स, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, कंज्यूमर, ऑटोमोबाइल, एनर्जी। स्टॉक एलोकेशन। इस फंड की टोटल 250 स्टॉक्स में होल्डिंग है। कुछ टॉप स्टॉक्स किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड, न्यूलैंड लेबोरेटरीज लिमिटेड, स्ट्राइड्स फार्मा साइंस लिमिटेड, रिलायगेर इंटरप्राइज लिमिटेड, वोल्टमैप ट्रांसफार्मर लिमिटेड, जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड, रिलायंस पावर लिमिटेड। पास्ट परफॉर्मेंस। इसकी पिछले 6 मंथ की रिटर्न है 18.41%, पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 52.87% और इसकी ओवरऑल एनुअलाइज रिटर्न है 58.48%। बेंचमार्क ओवरव्यू। निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स का उद्देश्य है माइक्रो कैप स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है। यह इंडेक्स उन टॉप 250 कंपनीज को इंक्लूड करता है जो निफ्टी 500 के बाद आती हैं। सेक्टर एलोकेशन। सेक्टर की बात हम पहले ही कर चुके हैं। सेक्टर के मामले में यह फुल डाइवर्सिफाइड है। स्टॉक एलोकेशन। टॉप स्टॉक्स भी हम देख चुके हैं और यह कुछ इस इंडेक्स के टॉप स्टॉक्स और उनका वेटेज है। इंडेक्स फंड में वही स्टॉक्स होंगे जो इस इंडेक्स में हैं। पास्ट परफॉर्मेंस। इंडेक्स की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 54.36%, पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 42.67%, सिंस इंसेप्शन एनुअलाइज रिटर्न है 19.12%। रिस्क फैक्टर क्या है? माइक्रो कैप कैटेगरी सबसे ज्यादा वोलेटाइल होती है। जिस तरह इस कैटेगरी में रिटर्न हमें बेहतरीन मिल सकते हैं, उसी तरह रिस्क भी सबसे ज्यादा इसी कैटेगरी में देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में नेगेटिव इम्पैक्ट रिटर्न पर हमें देखने को मिल सकता है। किसे इस फंड में निवेश करना चाहिए? नंबर 1, हाई रिस्क टेकर। वह व्यक्ति जो बहुत ज्यादा रिस्क ले सकता है वह इस फंड में निवेश कर सकता है। नंबर 2, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अगर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन 10 वर्ष से ज्यादा है तो इस फंड में निवेश किया जा सकता है। नंबर 3, एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर। वह व्यक्ति जो बहुत समय से म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा है, म्यूचुअल फंड का एक अच्छा पोर्टफोलियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, वह व्यक्ति अपने टोटल पोर्टफोलियो का 5% एलोकेशन इस फंड में कर सकता है। चाहे एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो, अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का मेजर पार्ट इस फंड में निवेश करना बहुत बड़े लॉस का कारण बन सकता है। नए इन्वेस्टर को इस कैटेगरी को अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। तो दोस्तों यह थी मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। कोई सवाल या कन्फ्यूजन इस टॉपिक से रिलेटेड रह जाता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपको हर संभव रिप्लाई मिलेगा।
इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड वीडियो चैनल पर रेगुलर मैं लाता रहता हूँ। आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।